अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसटीआई की इंटरव्यू के रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी कब होंगे और आपने किस तरह से पता चलेगा कि आपके इंटरव्यूज़ हैं और इसमें आपने क्या क्या चीज़ें क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एसटीआई की जो मेरिट लिस्ट लगनी थी उसकी डेट काफ़ी बार चेंज हुई है, लेकिन अब जो लास्ट डेट थी मतलब वो 6 थी। उसके बाद कोई भी डेट चेंज नहीं हुई, ना ही कोई नया स्केड्यूल आया है। तो मेरिट लिस्ट लगने की जो डेट है वो तो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, वो तो है 6/12/25। तो आप लोगों ने अपने स्कूल में जाके मेरिट लिस्टें भी देख ली होंगी और बहुत कम ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ स्कूल वालों ने लिस्टें नहीं लगाई। तो अगर ऐसा है तो आप स्कूल के अंदर जाके हेड से मिल सकते हैं, वो आपको बता देंगे क्या मामला है। उसके बाद अगर आपको कोई भी इशू था या कोई रीज़न थी तो अभी आपके पास टाइम है। 8 से 8, 9, 10 तारीख आप अपनी मसले मसाइल या अपनी शिकायत लेके अपने एरिया के डीईओ ऑफिस, जो एजुकेशन का ऑफिस होगा, उसके पास आप जाएं, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके और अपनी एप्लीकेशन लिख लें। सफ़ेद जो सफ़ा होता है, खाली सफ़ा, उस पे अपनी एप्लीकेशन लिख लें। अगर अंग्रेज़ी में लिख रहे हैं, अगर बिल्कुल ठीक तरीके से आता है लिखना तो खुद से लिख लें, अदरवाइज़ चैटजीपीटी से हेल्प ले लें। अदरवाइज़ आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो 8 से लेके 8, 9, 10 मतलब आज का दिन बनता है, कल का और परसों का। तो आप जाके अपने मसले के बारे में बता सकते हैं डीईओ ऑफिस में, अपने एरिया के। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होंगे इंटरव्यूज़, ठीक है। तो कुछ ऐसे स्कूल हैं जो कि अपने मर्ज़ी से इंटरव्यू ले रहे हैं। कुछ ऐसे स्कूल हैं जो 11, 12 और 13 को ही इंटरव्यू लेंगे। तो अब आपको कैसे पता चलेगा, तो आपने या तो आपको मैसेज आएगा, ठीक है, या फिर कॉल आएगी, या फिर अगर आपको अभी तक कोई भी कॉल मैसेज कुछ भी नहीं आया ना, तो सबसे अहम बात यही है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो रहेगी ना इसमें, वो यही है कि आप खुद जाके पता कर लो, ठीक है। नहीं तो अगर नहीं जा सकते अभी तो सिंपल है, आप 11 तारीख का वेट कर लो। उसके बाद क्योंकि जो ओवरऑल पंजाब में होने हैं ना, जो पीछे से जो मतलब आया है, डॉक्यूमेंट आया है, जो नोटिफिकेशन आया है, वो 11, 12 और 13 को ही आया है। ठीक हो गया। तो इंटरव्यूज़ जो है ना वो आपके 11, 12 और 13 को ही होंगे। कुछ कॉल बहुत कम स्कूल हैं जो खुद से ले रहे हैं, 8 कोई 8 को ले रहा है, कोई 6 को ले रहा है। बट अब ऐसा पॉसिबल नहीं है हर तरफ, ठीक है, हर तरफ नहीं है, बहुत कम है। ठीक हो गया। तो अगर आपका अभी तक कोई भी स्कूल की तरफ से कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है तो परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल 11, 12 और 13 तारीख इन दिनों में से किसी बेटर है कि आप 11 को ही चले जाएँ, ठीक है। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आपने जाने हैं, ठीक है। साथ में आपने उनकी एक-एक फ़ोटोकॉपी करवा के लाज़मी लेके जानी है, ठीक है। अगर आपने एक से ज़्यादा स्कूलों में अप्लाई किया हुआ है तो बेटर है कि आप फ़ोटोकॉपी लेके या ओरिजिनल लेके अपने स्कूल्स में जाएँ। ठीक हो गया। उसके बाद आपने 11, 12 और 13 तारीख को इंटरव्यू के लिए जाना है और फिर क्या होगा, 15 तारीख को आपकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी फाइनल, जो कि आपके पोर्टल पे भी मिल जाएगी। पोर्टल खैर अभी काम नहीं कर रहा, होप सो जल्दी कर जाए। खैर उसके बाद हायरिंग ऑर्डर जो आएँगे वो 16 को आएँगे। उम्मीद है कि अब ये डेट्स चेंज ना हो, ठीक है, क्योंकि मेरिट लिस्ट वाली डेट तो अब चेंज नहीं हुई है अभी तक। बाकी देखते हैं, अगर कुछ चेंज आती है तो मैं आपको इंशाल्लाह बता दूँगी। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि इंटरव्यू के लिए आपने जब जाना है तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इंटरव्यू के लिए जब आपने जाना है ना तो आपने अपनी एक फ़ाइल तैयार करनी है, ठीक है। उसमें आपका मैट्रिक और एफएससी या एफए जो भी आपने किया हुआ है, उनकी आपने सनद और जो आपको ट्रांसक्रिप्ट मिली होगी, रिज़ल्ट मिला होगा, वो दोनों रख लें, ठीक है। इसके अलावा एफएससी के लिए आईकॉम जो भी आपने किया है, आप अपना सनद और रिज़ल्ट रख लें, ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट रख लें। उसके अलावा आपने बीए, बीएससी जो भी किया हुआ है, मतलब बीएस किया हुआ है या ग्रेजुएशन जिसमें भी की हुई है, एडीपी किया हुआ है, तो आपने अपना अगर सनद मिल गई है तो अच्छी बात है, सनद और ट्रांसक्रिप्ट रख लें, ठीक है। उसके बाद इसी तरह मास्टर का, अगर आपने एमए किया हुआ है, एमएससी की हुई है, एमएस किया हुआ है, या जो भी आपने किया हुआ है आपके हिसाब से आपकी तालीम में, ठीक है, तो वो आप लोग जो जिन्होंने बीए एमए किया होगा वो उस हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स रख लें, जिन्होंने बीएस किया हुआ है वो उस हिसाब से रख लें, ठीक है। आपने अपने ओरिजिनल सनद, ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट दोनों रख लेने हैं हर क्लास के। अगर किसी के पास डिग्री नहीं है, सनद नहीं है, तो कोई बात नहीं, ट्रांसक्रिप्ट रख लें, ठीक है। उसके बाद फिर इसी तरह एमफिल, पीएचडी अगर आपने पीएचडी की हुई है, और हाँ सबसे अहम है बीएड, एमएड। चूँकि ये स्कूल की जॉब्स हैं तो इसमें बीएड और एमएड के इजाफी 10 नंबर आपको दिए जा रहे हैं। अगर आपने एमए एजुकेशन
बीएड या एमएड किया है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, क्योंकि एमए एजुकेशन भी बीएड के इक्वल होता है। अच्छा, इसके अलावा जो है अहम चीज़ वो ये है कि आपने अपनी सीवी लाज़मी लेके जानी है, ये भी एक अहम चीज़ है, ठीक है। तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में सीवी भी रखनी है, जो सीवी आपने ऐड की थी ना अप्लाई करते हुए, वही सीवी का आपने प्रिंट निकलवा के लेके जाना है। इसके अलावा आपने अपने आईडी कार्ड कॉपी, ओरिजिनल तो रखना ही रखना है ना, कॉपी भी रखनी है, ठीक है। फ़ोटो अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ रख लेनी है 2 से 3। उसके बाद आपने अपना डोमिसाइल लाज़मी लेके जाना है, ओरिजिनल भी और कॉपी भी, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अच्छा, वो फीमेल्स जिनकी शादी हुई है, वो अगर उन्होंने अपने हस्बैंड का वहाँ पे डोमिसाइल ऐड किया था, तो वो अपना डोमिसाइल और अपने हस्बैंड का डोमिसाइल लेके जाएंगे, ठीक है, और अपना आईडी कार्ड लेके जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। बाकी रही बात इंटरव्यू में क्या होगा क्वेश्चनिंग के हवाले से, तो ज़्यादातर जो अपडेट्स हैं उसमें यही है कि आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, ठीक है। और अगर आपका इंटरव्यू होता है तो आपका इंट्रोडक्शन होगा, आपने अपना इंट्रोडक्शन तैयार करके जाना है, ठीक है। दूसरा, आपने अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं, बेसिक क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं। कोई एक छोटा सा आसान सा टॉपिक अपने सब्जेक्ट का तैयार कर लें, अगर आपको डेमो के लिए कहा जाता है तो आप डेमो दे सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। बाकी कोई भी सवाल हो तो आप पूछ लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।